काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे एक चीज यहाँ पे पूछ रहे थे कि विच आर द बेस्ट बुक्स टू क्रैक बिटसेट 2026। तो इस वीडियो के अंदर हम सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बुक्स देखने वाले हैं, जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं एज वेल एज बिटसेट ओरिएंटेड प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिख रही है उसको प्रेस कर दीजिए, प्लस बेल आइकन को भी यहाँ पे दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे यहाँ पे मिस नहीं हो, क्योंकि बिटसेट से रिलेटेड जो भी कंप्लीट कंटेंट है वो आपको इसी चैनल पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, फिजिक्स के अंदर आपको अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है तो एनसीईआरटी एक काफी बढ़िया बुक आपके लिए यहाँ पे रहेगी। एंड क्लास 11-12 की आपको कम से कम एक बार अच्छे तरीके से सभी चैप्टर्स को यहाँ पे देखना पड़ेगा। इससे हमारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना, उनमें हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और बिटसेट का अभी जो रीसेंट पैटर्न है उसमें हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। इसके अलावा एससी वर्मा की जो आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है, उससे भी आप कई सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी से यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाए थे, है ना। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप कर सकते हो, जो उसके अंदर वर्कड आउट एग्जांपल रहते हैं वो तो आपको अच्छे तरीके से करना है, और कुछ सिलेक्टेड एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे के वीडियोस में मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स भी ले आऊंगा ताकि आप उन्हीं पे अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे बिटसेट ओरिएंटेड प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो आप डीसी पांडे यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इससे आपकी एक अच्छी खासी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है। थोड़ा सा ये जेई लेवल जरूर हो जाता है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ ना, बिटसेट से थोड़ा ऊपर लेवल का रहता है, बट आपके जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड हुए हैं ना, उसके लिए अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहते हो तो ये बुक आपके लिए काफी सही रहेगी। साथ ही साथ आपकी स्पीड भी यहाँ पे अच्छे लेवल पे बिल्ड होगी, क्योंकि अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एंड जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट आपके लिए रिसोर्स रह सकता है वो हो जाता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना एनसीईआरटी से लेवल ऊपर रहता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और ये क्वेश्चंस आपको कई हद तक बिटसेट से सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि आपके पास टाइम बचे उस हिसाब से आप सभी प्रॉब्लम्स को लगा सकते हो, या फिर एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए उनको तो आपको सॉल्व करना ही करना है। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले रिसोर्सेज को भी कर लिया है, प्लस बिटसेट ओरिएंटेड वालों को भी कर लिया है, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कौन से ईयर के करने? तो 2022 से लेकर 2024 के। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम अभी 2025 के पीवाईक्यूज की बात करें तो उनका लेवल पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा अच्छा था। तो यहाँ पे ये आपके लिए 3 सालों के जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इजी और मॉडरेट लेवल पे ही थोड़ा सा टारगेट रखिएगा, क्योंकि हमें अपनी प्रैक्टिस बिटसेट ओरिएंटेड करनी है। अब यहाँ पे मैंने आपको रिसोर्सेज बताए, पर कई बार स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको इतनी सब चीजें मैनेज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बिटसेट के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रिसेंटली हमने आपके लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2026 चैंपियंस कोर्स, जिसके अंदर वो हर एक रिसोर्स आपको देखने को मिल जाता है जो कि बिटसेट क्रैक करने में आपको हेल्प कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये कंप्लीट ईयर लॉन्ग आपका बिटसेट कोर्स है, इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आपका सिलेबस ना दिसंबर तक यहाँ पे खत्म हो जाए, उसके बाद अच्छा खासा आप रिवीजन कर पाए एंड मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दे पाए। तो बिटसेट क्रैक करने में काफी यूजफुल साबित हो सकता है। इसके अलावा चीजें आपके लिए बेसिक्स टू बिटसेट लेवल यहाँ पे कवर अप है। सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स रहा है ये पिछले 5 सालों से, तो स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे तरीके से कवर्ड है, प्लस इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी यहाँ पे बताई गई है ताकि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी यहाँ पे बिल्ड हो। और यहाँ पे आप रिसोर्सेज देख ही सकते हैं। तो इसमें वीडियो लेक्चर्स है ना, मतलब आपके वीकली लाइव सेशंस भी होंगे, और बाकी यहाँ पे थ्योरी वाले आपको प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाते हैं ताकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे देख पाए। इसके अलावा डीपीपीस आपको हर चैप्टर के लिए मिल जाती है, क्वेश्चन बैंक लास्ट टाइम की प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है, शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं फॉर द रिवीजन पर्पस, मॉक टेस्ट भी है इसके अंदर 20 फुल लेंथ और 10 पार्ट टेस्ट है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी सपोर्ट मिल जाता है, जहां पे आपके सभी डाउट्स टाइमली बेसिस पे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो सब चीज एक ही आपके कोर्स के अंदर कवर अप है। बाकी अगर आपको अभी भी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोसीजर मिल जाएगा किस तरीके से कोर्स के अंदर एनरोल करना है। साथ ही साथ वहां पे एक डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जाएगा जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए वैलिड है, तो उसको भी आप लगा के कोर्स को अपने लिए और ज्यादा अफोर्डेबल बना सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखिए स्टूडेंट्स ना इसको काफी आसान मानते हैं। ये सब्जेक्ट तो आसान है, लेकिन बिटसेट में क्या होता है कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं।
तो इसके लिए आपको जो थ्योरी है ना वो अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। कोई भी लाइंस को ऐसे मिस मत करिएगा। इसमें कई बार जो है ना हमें थोड़े से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं रहते, मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि भाई आपको जो एक जनरल प्रैक्टिस में करते हो ना वैसे नहीं रहते। कुछ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस आ गए, कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए जो कि जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते थे। तो कम से कम जो एनसीईआरटी में चीजें अच्छे से दी है, जहां पे भी दी है, आपको उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना होगा। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही रहेगी कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th की आप बहुत अच्छे से करके जाओ। मैंने यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि सही में यही आपको जो है ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करके जाइए, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आपको जरूर से यहाँ पे सॉल्व करना है। एंड जेई मेंस के जो पीवाईक्यूज हो जाते हैं 2021 से लेकर 2023, ये अच्छे से करना है। एंड इसी से आपका जो है दोनों चीजें कवर अप हो जाती है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो जाता है, प्लस यहाँ पे जो बिटसेट ओरिएंटेड प्रैक्टिस आपको चाहिए वो भी आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो ये चीज आपको जरूर से करना है। और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो, आपके पास टाइम यहाँ पे बचता है, तो यहाँ पे एन अवस्थी बुक आप देख सकते हो, एम एस चौहान बुक देख सकते हो और वीके जायसवाल देख सकते हो, जिससे कि आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों में जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे अगर आपके पास टाइम बचता है। बाकी ये जो मैंने रिसोर्सेस बोले ये तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखते हुए सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब अपन चलते हैं यहाँ पे मैथ सेक्शन पे। तो देखिए मैथ सेक्शन के अंदर मैं अगर बात करूं तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप क्या रिसोर्सेस यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 11-12 की देख सकते हैं, जिससे कि आपका एक बेसिक फाउंडेशन जो है बिल्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिटसेट में मैथ्स में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जनरली हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस देखने को मिल जाते हैं और कुछ जो है थोड़े अच्छे भी लेवल के रहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाते हैं। आप इंटीग्रल्स चैप्टर यहाँ पे उठा के देखना, आपको कई सारे अच्छे क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में यहाँ पे डले हुए, तो इस टाइप के जो है हम बिटसेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आरडी शर्मा आप देख सकते हो, जिसमें बोर्ड टाइप का और बेसिक्स आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप एनसीईआरटी नहीं जाना चाहते हो तो आप आरडी शर्मा यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना ही करना है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा और बिटसेट ओरिएंटेड अपनी जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो या तो आप सिंगेज का सेट उठा लीजिए या फिर अरियंत का सेट उठा लीजिए और उसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा। और जो कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे एनसीईआरटी से आपके छूट गए तो वो आप इनके थ्रू यहाँ पे कवर कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो हम इनके थ्रू जो है अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए सिंगेज क्या है, थोड़ा सा डिटेल्ड इसमें चीजें दी रहती है, और अरियंत में क्या होता है कि चीजों को एक इसमें थोड़ा सा कंबाइन कर दिया जाता है। तो इनकेस अगर स्टूडेंट को लग रहा है कि उनके पास टाइम उतना ज्यादा नहीं है तो वो अरियंत के सेट पे जा सकते हैं, और जिनको लग रहा है कि नहीं वो अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो सिंगेज को यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए विद अ टाइमर, तो इससे आपकी स्पीड भी लगातार जो है इस सेक्शन के अंदर बिल्ड होते जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बात करें तो आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो 2017 से लेकर 2021 के, ठीक है। क्योंकि आपको जो है ना अभी रिसेंट ईयर में मैं बात करूं तो थोड़ा सा जो मेंस का लेवल है ना वो कहीं ना कहीं एडवांस के आसपास पहुंच गया था, बीच में अभी थोड़ा सा और फिर इजियर साइड पे किया है, लेकिन क्या है क्वेश्चंस अभी काफी अच्छे लेवल के आ रहे हैं जो कि हमें बिटसेट ओरिएंटेड उतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करा पाएंगे। तो इसके लिए आप जो है ना थोड़े पुराने साल के यहाँ पे उठा सकते हो। ये भी मैं कहूंगा कि बिटसेट के ऊपर ही है लेवल, लेकिन कम से कम हमें स्पीड बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का रिसोर्स है कि अगर आपने पिछले रिसोर्स कर लिए तो आप इन पे जो है जा सकते हो। एंड अब अगर हम जो है बात करें आपका लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपका बिटसेट एग्जाम का, क्योंकि ये टोटल आपके दोनों मिला के 90 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के इक्वल रहता है, तो इग्नोर तो हम कर नहीं सकते। और अभी से ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहोगे तो लास्ट टाइम पे प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। रोज का बस आधा घंटा भी अगर निकाल लोगे ना इस सेक्शन के लिए तो आपका एक अच्छा खासा स्कोर इस सेक्शन में बन सकता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए बात करूं तो रेनन मार्टिन आप जो है देख सकते हो, इससे आपके ग्रामर के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे और ग्रामर के आपके रूल्स जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। इसके लिए वोकैब के लिए अगर मैं बात करूं तो वर्ड पावर मेड इजी एक बुक आप देख सकते हो, जो कि आपको वोकैब के वर्ड्स यहाँ पे और अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करता है, क्योंकि कई बार हमारे लिए नए वर्ड बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, जबकि इसमें चीजों को बताया कि वर्ड को अपन तोड़ के कैसे समझ सकते हैं, है ना। प्रीफिक्स सफिक्स ये अगर अपन को कॉमन पता है तो अपन कुछ वर्ड्स जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे मीनिंग समझ सकते हैं। तो ये आप बुक जरूर चेक कर सकते हैं। क्लास 10 के जो बोर्ड पेपर्स आपके रहते हैं उसमें रीडिंग सेक्शन जो शुरू का पूछा जाता है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन दिया रहता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिटसेट में वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इन रिसोर्सेज को आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा रोज की एक आदत रखो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर से 2 से 3 आर्टिकल आप पढ़ो, तो इससे भी जो है ना आपका यहाँ पे एक तो रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी और जो भी कुछ नए वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं उनके डिक्शनरी में मीनिंग्स ढूंढोगे तो वोकैब आपका जो है स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये चीज आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए यहाँ पे कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में मैं बात करूं तो यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल एक बुक आती है,
वो आप चेक कर सकते हैं। तो इससे आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के आपको क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। और एनटीएससी के जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के यानी कि मैथ सेक्शन के जो क्वेश्चन रहते हैं वो पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो, तो उससे भी जो है आप यहाँ पे अपनी स्पीड को इंप्रूव कर पाओगे। तो ये सोर्सेस आपके हो जाते किसके, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग के। अब एक और चीज जो कि जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट रहता है कि भैया पीवाईक्यू सॉल्व कर ले तो वो तो सबसे बेस्ट रहेगा ना, हम तो एकदम बिटसेट लेवल वाले क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो देखो ये एक ना मिथ होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि वो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि ऑफिशियली कभी भी पेपर्स को रिलीज नहीं किया जाता है। तो जनरली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो है पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं वो सब मेमोरी बेस्ड रहते हैं और हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। इवन इस बार भी स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ था, वो बोल रहे थे कि हम भैया पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व कर रहे थे, हमने तो पूरे जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज वाले दिए, उसके अंदर तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, और एक्चुअल एग्जाम में हमारा स्कोर बना ही नहीं, क्योंकि आपने जो है रेलिवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो प्रॉपर तरीके से भाई आपको जो मैंने रिसोर्सेज बताए उससे प्रैक्टिस करो। और जैसा कि मैंने बताया कि चैंपियंस कोर्स में भी हमने काफी रेलिवेंट क्वेश्चंस रखे स्टूडेंट से डिस्कस करके, तो ऐसे अगर रिसोर्सेज उठाओगे तो आप अपने जो है मार्क्स यहाँ पे बूस्ट कर पाओगे। इसलिए पीवाईक्यूज आप जो है रिवीजन के लिए लास्ट में यूज कर सकते हो कि हाँ अब आपके पास रिसोर्सेस नहीं बचे तो चलो भाई इसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। ऐसे ही जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि कोई बिटसेट गाइड के थ्रू कर ले अगर हम, तो देखो बिटसेट गाइड भी जो है ना लास्ट टाइम पे यूजफुल रहेगी कि हाँ रिवीजन के लिए अपन जो है और ज्यादा अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते तो उस टाइम पे इस रिसोर्स को उठा लिया, तो वो लास्ट टाइम के लिए रखिए। अभी हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा चीजों को डिटेल में ही यहाँ पे कवर अप करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। एंड देखिए हमारा जो यहाँ पे एक सपना होना चाहिए कि हमें बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन लेना ही लेना है, उसके लिए अभी से ही आपको जुटना होगा। कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रही है, तो अगर आप अच्छे तरीके से फोकस करते चलेंगे, और देखो आपका प्रिपरेशन जो है ना वो दोनों की ही होगी, बिटसेट की भी होगी, जेई की भी होगी, क्योंकि सिलेबस लगभग कॉमन है, कुछ चीजें हैं जो कि डिफरेंट है, तो उसको भी अगर कवर अप कर लिया तो आप दोनों ही एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी इस चैनल पे आपको लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा। एंड अगर आपको जो है बिटसेट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पे तुरंत ही आपके जो है डाउट को यहाँ पे क्लियर कर देंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।